हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो लेसन नंबर 10th है। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह एक फिजिक्स का पार्ट है। इस लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 20 क्वेश्चन इस लेसन में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो अगर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है और दर्पण समतल है तो उसकी दूरी भी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। आता है इसका डी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, लेकिन उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में 8 सेंटीमीटर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जैसा कि हम जानते हैं अनंत होती है। अतः इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का मैग्नीफिकेशन अर्थात आवर्धन होता है वो 1 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है, वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी में संबंध। ये 2014 और 15-19 कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो संबंध होता है तो r जो होता है वो 2f के बराबर होता है। ऐसा कर लें, f जो होता है वो r/2 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी चूंकि वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, अतः अगर फोकस दूरी 12 है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो उसकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या कह रहा है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी अभी बताया, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अतः इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 का आधा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। तो चूंकि दर्पण अवतल है, अतः इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधा होती है, अतः 7.5 माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो कट गया है। तो अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या r जो होगी वो इसकी दुगना हो जाएगी। अतः r इक्वल टू 2 × 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सदैव दर्पण के पीछे बनता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पुनः वही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव व फोकस के हमेशा बीच में बनता है। अतः इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्रुव व फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अथवा करके लिखा है, किसी दर्पण में
वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है वह है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु का हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो अगर दर्पण अवतल है और उसका प्रतिबिंब हमको आभासी बनाना है, सीधा और बड़ा बनाना है, तो दर्पण को सदैव जो है वस्तु को सदैव दर्पण के ध्रुव P तथा उसके फोकस F के बीच में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर दर्पण अवतल है तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह बड़ा होगा, सीधा और आभासी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 15 क्वेश्चन आगे कवर करेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।